माँ चाहती है कि उसकी संतान हमेशा सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ माताएं श्रद्धा पूर्वक हर वर्ष जित्या का व्रत का पालन करती है। इस व्रत के फल की प्राप्ति के लिए जित्या का पर्व विधि विधान के साथ पूरा करती है। जित्या व्रत में जित्या धागे का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस पूजा में चील और सियारिन को जित्या धागा चढ़ाना जरूरी होता है। इसके अलावा अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी का बना जित्या भी चढ़ाते हैं। फिर इसके बाद भगवान जी को कुछ दक्षिणा चढ़ाकर कथा आरती करने के साथ क्षमा मांग लेते हैं। जित्या के व्रत में कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, जित्या के शुभ अवसर पे दो बहनें सुखिया और दुखिया की कहानी सुनाती हूँ। एक नगर में दो बहनें थी। एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही दोनों के भाग्य भी थे। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। वही दुखिया नाम के जैसा ही गरीब थी और हमेशा दुखी रहती थी। सुखिया के घर में दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती थी और जो खाना बच जाया करता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। इसी तरह से समय बीतता गया। दोनों बहन के दो दो पुत्र हुए थे, यानी कि सुखिया को दो पुत्र और दुखिया के दो पुत्र थे। जब जित्या का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहन ने व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकला उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुनी। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया को दे दिया और जो बची हुई डंठल था उसे अपने लिए रख लिया। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर चली आई। फिर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात को यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाएंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में मैं इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पे सो जाओ, सुबह होने पर आप अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। तो बूढ़ी औरत पूछती है, बेटी मैं भड़बड़ करूँ या छरछर करूँ? दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में कहा, माँ भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। तो वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पे अपना हाथ साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे सब सपने जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कुछ सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी नहाने के लिए चली जाती है और जब नदी में वह बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती है और दुखिया से कहती है, क्या बात है, तुम्हारे बालों से सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें को सुनकर उसे रात की सारी बातें याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर आती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है।
यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये सब जीमुतवाहन बाबा की कृपा से हुआ है, जो बूढ़ी माँ के रूप में मेरे घर आई और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर काम करना बंद कर दी। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे नापना है कि कितना सोना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू में क्या नापना है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सारा सोना है, माँ उसे नापेगी। सुखिया बच्चे से बोलती है खाने को तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलता है। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगी वह इसके पीछे चिपक जाएगा। दुखिया तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट करके देखने लगती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ मिलता है। ये देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पे भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगाया था। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दिया। लेकिन सुखिया लालची थी और उसे जलन होने लगा कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया। अब तो अगली जितिया मैं भी खुर्दी की चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल को फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख लिया और वैसे ही साग तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रखी और वही बना दिया। पूजा पाठ और खा पी कर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उस बूढ़ी औरत अपने साथ घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी औरत ने बोली, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी की चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वह बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, मैं वही खा लूंगी। तो सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने को दे दिया और सोने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा कोई बात नहीं, आप यहीं पे सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया ने बोला वहीं कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद फिर बुढ़िया बोलती है कि भड़बड़ करूं या छरछर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा, बेटी मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया ने कहा, मेरे सर पे हाथ साफ कर लीजिए। तब बूढ़ी औरत सुखिया के सर पे हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से फैली हुई थी। इसके अलावा उसके बालों में भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी होती है और उसे अपनी बहन पे बहुत गुस्सा आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया बोली, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? तो सुखिया ने बताया उसने छरछर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली, यहीं पर तुमने गलती कर दिया। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे घर स्वयं जीमुतवाहन बाबा भेष बदल कर आए, परंतु तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी की चावल और साग का डंठल परोसा था। लेकिन तुमने तो घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने लालच किया।
इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको जितिया व्रत की दो बहनों की कथा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने परिवार वालों और दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए भक्ति ईरा से। धन्यवाद।